बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और एक जगह नहीं बैक वक्त कई जगहों पर पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की पोस्ट को, फौजियों को निशाना बनाया गया है और इसमें गोला बारूद बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद तोपों का इस्तेमाल किया गया है। भरपूर जवाब दिया जा रहा है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की फोर्सेस को। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है, पहल अफगानिस्तान की तरफ से की गई है। कहा जा रहा है कि जी काबुल में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बदले में किया गया है। ये अफगानिस्तान की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। इसी चीज़ का खौफ था, यही डर था कि अब जिस तरह से अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत गए हैं और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई हैं, वहाँ ज़ाहिर है कि भारत को जिस तरह शिकस्त हुई है बिरताक पाकिस्तान के हाथों, तो अब भारत बराह रास्त हमसे इस तरह जंग नहीं छेड़ सकता। इतनी बिरताक शिकस्त के बाद उसके 7 जहाज़ गिराए गए। अब वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा और वही हुआ है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर इस तरह का हमला किया गया है बड़े पैमाने पर। अब ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ पोस्ट को निशाना बनाया गया है। इसमें एक शहादत भी हो गई है, एक शहरी जाँ बाक हो गया है और एक बच्चा जख्मी बताया जा रहा है। पाकिस्तान की कई चेक पोस्ट को निशाना बनाया है और ये पहल अफगानिस्तान ने किया और वो खुद मान रहे हैं। एक्सचेंज कंटिन्यूज, अटैक ऑन ग्वाविसार, स्पिनासगा, कई ये पोस्ट हैं जी। और अफगानिस्तान की तरफ से वीडियोस दिखाई जा रही है कि किस तरह से हम तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तोप खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान जाहिर है कि इसका भरपूर जवाब देगा, दे रहा है। हमने भारत को भी शिकस्त दी है और पाकिस्तान पर जो भी अटैक करेगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहल अब अफगानिस्तान की तरफ से की गई है, उनकी फोर्सेस की तरफ से की गई है। इसमें मुख्तलिफ पोस्ट को निशाना बनाया गया है। खुरासान डायरी भी कंफर्म कर रही है कि जी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कह रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, फौज की तरफ से कहा जा रहा है। और ये कह रहे हैं जी 201st खालिद बिन वलीद आर्मी कोर announced release that its unit has carried out attacks on Pakistani military outposts near the Pakistan border। नंगरहार और कुनर के जो उनके सूबे हैं वहां पर अटैक किया गया है और कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था काबुल में, उसका हम बदला ले रहे हैं। इसमें कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ, उनको निशाना बनाया गया है। एक शख्स इसमें ज़ख्मी भी हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। और कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तान की तरफ शहादत भी हुई है। और अब इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनमें बताया जा रहा है कि तेज़ी आ गई है अब इस लड़ाई में। ये एक बहुत ज़्यादा अब शिद्दत आ गई है, ये मेजर एस्केलेशन करार दी जा रही है क्योंकि अफ़गानिस्तान ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर हमले का, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का ऐलान किया है ख़ुद। और कहा जा रहा है कुनर, नंगरहार, नूरिस्तान, कुरम और चित्राल साइड से पाकिस्तान की 4 बॉर्डर पॉइंट्स को ये इस तरह से निशाना बनाया गया है। तो आप सोचिए कि किस तरह से अब इस चीज़ को आगे ले जाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 1 person has been killed and another injured when a mortar fired from Afghan forces landed in तिरी विलेज ऑफ कुरम डिस्ट्रिक्ट। अब एक तरफ ये महाज भी खुल गया है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और लग ये रहा है कि अब ये जंग का सिलसिला आगे बढ़ सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को दिया था, क्योंकि अब जंग मुसल्लत की गई है और इसमें अब और रास्ता ही नहीं है कि पाकिस्तान भी इसी तरह से भरपूर जवाब दे। पाकिस्तान अपना दिफा भी कर रहा है और जाहिर है कि इसके बदले में भी पाकिस्तान आगे अब मज़ीद जवाब देगा। इसका ख़तरा था कि भारत की शय पर यह चीज़ होगी और अब उस तरफ बढ़ा जा रहा है। अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान में आप देखिए कि एहतजाज जारी है, मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हुकूमत ने तैयारी की हुई है उससे लग रहा है कि जैसे पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हो। डी चौक की इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतने कंटेनर्स शायद पहले कभी नहीं देखे गए जितने अब हैं और हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। उनकी सारी तवज्जो ये है कि सुहेल अफरीदी किसी तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, लेकिन वहाँ भी खबरें ये हैं कि उनको शिकस्त फाश होने जा रही है। हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को वहाँ भी उबाज नहीं आ रहे। कोशिशें अपनी जारी उन्होंने रखी हुई हैं किस तरह से मौलाना को आगे किया जाए, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी। और जितनी भी हुकूमत ने कोशिश की है कि सारों को साथ मिला लिया जाए, कोई उनके साथ आकर इकट्ठे होने को सारी फोर्सेस तैयार नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी तैयार नहीं है, तो बाकी अब छोड़िए। डी चौक में हालात ये हैं, इस्लामाबाद में हालात ये हैं कि ऐसे लग रहा है
कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, इतनी बड़ी तादाद में कि जिसको बताया जा रहा है, वहाँ लोग लिख रहे हैं, साफ़ी लिख रहे हैं, नादिर बलोच लिखा है, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि जैसे पूरा पाकिस्तान आ रहा है। इतना हुकूमत खौफजदा है। पुलिस को आगे कर दिया है, पुलिस के अफसरान को आगे कर दिया है। ना आज़मा बुखारी साहिबा हैं, ना मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं, ना मरीम साहब इस पर बात ही नहीं कर रहे कि जैसे कोई एहतजाज ही नहीं हो रहा, कोई लॉन्ग मार्च ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है। फजलुर रहमान साहब आगे बढ़े हैं और उन्होंने हुकूमत को ये बावर करवाया है, ये समझाया है कि ये सिलसिला तुमसे रुकेगा नहीं, बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। आगे आप देखिए अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है, कहीं तो चीज़ों को समेटें। तो अब अल्लाह करे कि हुकूमत को होश आए और कुछ मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इनके अपने लोग अब आवाज़ उठाने लग गए हैं। अपने लोग अब इनके खड़े हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, इस चीज़ को रोका जाए। उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक सबसे आगे बढ़े हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक्स पर पोस्ट किया है, ट्विटर पर, हुकूमत, रियासती इदारों और लबैक के अकाबिर से, तहरीक के अकाबिर से गुजारिश है कि बातचीत से मसले का हल निकालें। हुकूमत ने कोई बातचीत नहीं शुरू की। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इसी मुजाहरे के दौरान, जल्द से ये जिस तरह आगे बढ़ा जा रहा है लॉन्ग मार्च, उसके दौरान ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है हुकूमत से रग कि आगे बढ़ो। मरीम साहिबा को कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, आपसी झगड़ा हल नहीं है, काफ़ी नुकसान हो चुका, मजीद नुकसानात से बचा जाए। लेकिन हुकूमत कह रही है ऐसी तैसी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। ख्वाजा साद भी कह रहे हैं कि नुकसान हो चुका और ज़्यादा नुकसान होगा। हमें मालूम नहीं कि रैली से पहले हुकूमत और मजहबी जमात की किस सतह पर बातचीत हुई, कुछ तय पाया या नहीं। शर्म दिला रहे हैं कि कोई उससे पहले कोई बात की है, कोई बात हुई है नहीं हुई, कुछ सोचो। लेकिन ताकत का दो तरफा इस्तेमाल नफरत और तलखी बढ़ा रहा है। इसराइल या अमरीकी हुकूमत की मजम्मत का मतलब आपस में लड़कर पाकिस्तान को मैदान जंग बिल्कुल भी नहीं है। गैर जानिबदार उलमा किराम दरमियान में आकर अपना किरदार अदा करें। ये जी ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये अब कह दिया है। तो अब देखें, मरीम साहबा इनको अपना बड़ा भाई कहती हैं, इनकी बात मानती हैं नहीं मानती। हालत ये है कि ये खबर 11 अक्टूबर 2025 को अब छप रही है। रोज़नामा जंग में आसिफ महमूद भट्ट की खबर है। पंजाब में शिद्दत पसंद सरगर्मियों में इजाफा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी की हिदायत। इतने हालात ख़तरनाक हो गए पंजाब में कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को बढ़ाने का कह दिया है, क्योंकि वीडियोज़ आ रही हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लोग रोक रहे हैं लोगों को, शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। ये द न्यूज़ की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो रहा है कि अब यहाँ तक सारे आ गए हैं और सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और रोक रहे हैं और शनाख्ती कार्ड और ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। उन्होंने अपने नाके लगाने शुरू कर दिए हैं। तो मरीम साहबा पता नहीं किस तरफ देख रही हैं, इनकी हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। वो रोज़ एक ना एक शहर में जाकर पैसा लगाकर 4-4, 5-5 करोड़ में वहाँ पर सरकारी खर्च से एक वहाँ पर क्या कहें कि एक महफिल वहाँ पर सजाई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, कुछ ना कुछ तकसीम किया जाता है, कभी कि जी गाड़ी शुरू की जा रही फलां की, कोई ना कोई तकरीब वहाँ पर सजा ली जाती है इस तरह से। तो इस तरफ तवज्जो किसने देनी है? ये सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये इस वक्त की लेटेस्ट हालात हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। एक तरफ अफ़गानिस्तान ने अब पाकिस्तान पर हमला करके जंग का आगाज़ किया है। अंदरूनी हालात ये हैं कि हुकूमत इस वक्त सिर्फ इस फिक्र में लगी हुई है। शहबाज शरीफ की भी सारी तवज्जो आप देख लीजिए, बैरूनी दौरों पर है और अपनी हुकूमत पर है कि जी हमने अपनी हुकूमत किस तरह से आगे चलानी है, किस तरह अपनी हुकूमत बचानी है। मुल्क का, निज़ाम का, मईशत का बस अल्लाह ही हाफिज़ है। उस तरफ कोई बात भी नहीं कर रहा, उस तरफ कोई देख भी नहीं रहा। मरीम साहबा भी अपने दौरों अलग लगी हुई हैं कि जो मैंने बसेस पर 1 अरब रुपया लगा देना है, इश्तिहारबाजी पर ही। उनकी तवज्जो भी कहीं और है और मामला देखिए कहाँ से कहाँ जाते चले जा रहे हैं, ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद ही नहीं, अब पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट हो गया है। पूरा पाक अफगान बॉर्डर अब कहीं भी किसी वक्त भी अब हमला हो सकता है। पहले दुश्मन भारत था, अब उसने अफगानिस्तान का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।